तो ये आजकल लोग बूस्ट कर देते हैं और ये ऐसे ही खुद ही ऐड चला देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कोई मैजिक हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा डालें कि लाइट रोशनी डालें कि चले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, आटा चीनी चावल है, उसके लिए तो शायद सेल हो जाए, लेकिन अगर कोई ब्रांड है तो वो अपने आप को किस तरीके से उसको करें। अच्छा, पहली तो रिकमेंडेशन मेरी उन लोगों को ये है जिनके स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं। सही, वो ब्रांड भी हो सकता है, कोई रिटेल स्टोर भी हो सकता है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सही लोगों से रिकमेंडेशन लें। जो लोग जाके सुन लेते हैं कि जी पोस्ट बूस्ट कर लें और आपको सेल आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक चीज़ तो ये, अगर आपने एक छोटी सी वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखती, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है या एक छोटी सी रिटेल शॉप का ग्राहक है, वो इस वक्त डिजिटल मीडिया में कहाँ है। सही, अगर मैं डम डाउन करूँ आपकी कॉन्वर्जेसन को एक अगेन एक खातून के लिए जो कि बिल्कुल जो हम भी ड्रामे देख रही हैं यूट्यूब पे, वो पूछती हैं कि ये ऐड कैसे आ गए, तो मैं उसको डम डाउन करने के लिए आपने रेलेवेंट कंटेंट बना लिया और ऑब्जेक्टिव बना ली। फिर एक हमारी जो टर्म्स हैं, यानी हम मार्केटियर्स ये बात करते हैं कि नहीं जी आपको पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी है और फिर आपने इंगेजमेंट चलानी है और फिर आप फनल को फॉलो करें। यानी आसान अल्फाजों में मैं कहूँ कि आपको जो आपका फेसबुक पेज है आप उस पर एक्टिव रहें, बिल्कुल उस पर कॉन्टेंट डालते रहें और लोगों के जवाब देते रहें। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो उससे ये होगा कि आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और लोग आपसे सवाल कर लेंगे। तो फिर ये क्यों कहा जाता है जब हम कैंपेन चलाते हैं कि नहीं जी आपने बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, वो किसके लिए, कौन सी ब्रांड्स होती हैं? अच्छा, वो वॉल्यूम के बिजनेसेस होते हैं, लार्ज बिजनेसेस होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बड़ा ब्रांड मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे वॉल्यूम बेचना है। सही है, माई गोल इज टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स। आई डोंट केयर व्हाट कॉस्ट पर एक्विजिशन इज। 200 का प्रोडक्ट मेरा 400 का बिकता है या 500 का बिकता है, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे 200 प्रोडक्ट बेचे। Hello, how are you? I'm Father Siddiqui, Chief Technical Officer at East River. We are now on the podcast number 2. Today we will discuss about the paid media and the strategy. हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जहांगीर नूर, मार्केट में बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारा काम कर चुके हैं और आज हमारे साथ ईस्ट रिवर पे एज अ लीड स्ट्रैटेजिस्ट मौजूद है और मैं तो इनको ग्रोथ हैकर कहता हूँ। तो जहांगीर जो है, आज हम जहांगीर से बात करेंगे, आरा भी पूछेंगे कि किस तरीके से हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। कैसे? ठीक, बिल्कुल, आप सुनाएं, खैरियत से? ठीक ठाक। कैसा चल रहा है आपका ईस्ट रिवर में? इट्स डूइंग ग्रेट। मैं जिस रोल पे काम कर रहा हूँ इस वक्त, विच इज़ हेड ऑफ परफॉर्मेंस मार्केटिंग एट ईस्ट रिवर, मुझे परफॉर्मेंस मार्केटिंग में इट्स बीन 10 years ओवरऑल। बट थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी इन, फातिर, दिस इज़ ग्रेट। And definitely it's always good to discuss what's happening in the industry, how we can help small and medium-sized enterprises, businesses to grow further with maybe minimum investment or minimum efforts and still get value out of it. That's great. So today we were going to ask you about question. अब आप ये समझें कि मैं एक दुकानदार हूँ, रिटेल का मेरा काम है, अच्छा काम है, बट नाउ वक्त के साथ साथ वो फेड होता जा रहा है, फुटफॉल कम हो रही है, लोग ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं और स्पेशली कोविड में जब हमारे मुल्क में 5 साल की तरक्की 1 साल में हो गई थी, तो उसके बाद जो रिटेल बिजनेसेस रह गए हैं उन वो भी काफ़ी बड़ी तादाद में है, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि उसको ऑनलाइन की तरफ जाना चाहिए। वो वेबसाइट बना चुके हैं शॉपिफाई। तो ये आजकल लोग बूस्ट कर देते हैं और ये ऐसी खुद ही ऐड चला देते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कोई मैजिक हो जाए। तो इसके बारे में थोड़ा डालें कि लाइट रोशनी डालें कि चले फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड है, आटा चीनी चावल है, उसके लिए तो शायद सेल हो जाए, लेकिन अगर कोई ब्रांड है तो वो अपने आप को किस तरीके से उसको करें। अच्छा, पहली तो रिकमेंडेशन मेरी उन लोगों को ये है जिनके स्मॉल और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं। सही, वो ब्रांड भी हो सकता है, कोई रिटेल स्टोर भी हो सकता है, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। सही लोगों से रिकमेंडेशन लें। जो लोग जाके सुन लेते हैं कि जी पोस्ट बूस्ट कर लें और आपको सेल आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन प्लेटफॉर्म्स के पीछे, हर प्लेटफॉर्म के पीछे एक एल्गोरिथम है जिसके थ्रू चीज़ें हो रही हैं। बिजनेस डिसीजंस को अब जैसे एक एग्जांपल उठा लेते हैं, हम छोटे से एक रिटेल स्टोर है, स्मॉल साइज, उसके बाद फुटफॉल कम हो गया है क्योंकि आपने बोला कोविड का इम्पैक्ट है। ये अभी हम इसको इन फैक्टर्स को इनटू कंसिडरेशन ले लेते हैं कि कोविड आ गया, कोविड में चीज़ें ऑनलाइन चली गई, एक रिटेल स्टोर है जिसमें आटा चीनी चावल ये चीज़ें मिलती हैं, लोग ऑनलाइन बिहेवियर पे शिफ्ट कर गए
लोग पैदल चल के गाड़ी में या मोटरसाइकिल पे जाके ये चीज़ें नहीं लाना चाहते, लोग एट डोर स्टेप चाहते हैं। सही। सबसे पहली चीज़ ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि वो लोग जिन्होंने हमसे ख़रीदना है वो बैठे हुए कहाँ हैं। अच्छा, काफ़ी सारे टेक्निकल जार्गन्स देके चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट भी कर दिया गया है, बड़ा छोटी सी चीज़ है। एक चीज़ तो ये, अगर आपने एक छोटी सी वेबसाइट बना ली, सोशल मीडिया में प्रेजेंस रखती, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कस्टमर है या एक छोटी सी रिटेल शॉप का ग्राहक है, वो इस वक्त डिजिटल मीडिया में कहाँ है। क्या वो फेसबुक पे बैठा है, इंस्टाग्राम यूज़ करता है, और हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है। इंस्टाग्राम पे मैं किसी को चावल आटा चीनी बेचूंगा, मुझे डिपेंड करता है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। क्या पता इंस्टाग्राम में लोग इस पर्पज़ के लिए ना आते हो। फेसबुक एक अलग प्लेटफॉर्म है, स्नैपचैट अलग है। हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंजम्पशन डिफरेंट पर्पज़ के लिए की जाती है। सो पहले तो चैनल स्ट्रैटेजी देखनी पड़ेगी, प्लेटफॉर्म स्ट्रैटेजी आपको देखनी पड़ेगी। नॉर्मल लेमन टर्म्स में, जिस बंदे ने आपसे ख़रीदना है वो बैठा हुआ कहाँ है। फेसबुक पे बैठा है, अगर सोशल मीडिया की सिर्फ बात करते हैं, इंस्टा पे बैठा है, स्नैपचैट पे बैठा है, टिकटॉक पे बैठा है। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। फिर उसको आपने जो मैसेज कम्युनिकेट करना है वो कैसे करना है। दो चीज़ें, कंटेंट और डिज़ाइन। कोई भी मैसेज आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या वो आपके कस्टमर का कोई ना कोई चैलेंज एड्रेस कर रहा है। जैसे आपने भी एक बात की, एक बंदा है जिसके लिए मुश्किल है मे बी लोगों का फिजिकली एक स्टोर तक आकर चीज़ें ना खरीदना, बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। किसी के लिए टाइम की मुश्किल हो सकती है कि उसके पास टाइम नहीं है कि वो घर वालों के लिए ग्रोसरी कर सके, जॉब में काफ़ी बिजी है, लॉन्ग आवर्स, दिस एंड दैट। काफ़ी ऐसे भी लोग हैं, ख़वातीन घरों से बाहर नहीं निकल सकती, उनके शौहरों के पास, वालिदैन के पास, उसके घर के मर्दों के पास इतना टाइम नहीं है। पाकिस्तान की मासेस की बात कर रहा हूँ, अलग अलग रीज़न। तो क्या हम उनको मैसेज कम्युनिकेट कर रहे हैं इन द राइट कॉन्टेक्स्ट। रेलेवेंसी होना बड़ा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेशन। अगर कम्युनिकेशन रेलेवेंट है और आपको पता है कि आपका कंज्यूमर कहाँ बैठा है सोशल मीडिया में, यू जस्ट नीड टू रीच आउट टू देम विद द राइट एड यूनिट। और आप ऑब्जेक्टिव, अब तो बड़ा सिंपल हो गया, अब तो आप जाते हैं कैंपेन बनाने, फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा पे ले लें, गूगल पे ले लें, सब बड़ा प्री डिफाइंड है। बैक इन डेज तो आपको पता नहीं होती थी हम लोग को इतनी चीज़ें, अब तो ऑब्जेक्टिव सारे मेंशन्ड हैं, ऑब्जेक्टिव की डेफिनेशंस लिखी हुई है। सो यू स्टार्ट रनिंग एड्स एंड स्टार्ट गेटिंग योर सेल्स रेडी। तो देखिए, मैं यही सवाल कर रहा हूँ ना आपसे। तो अभी आपने दो बातें करी, तो क्या, अगर आपकी बातों से मुझे ये अंदाज़ा हुआ, एक आम अल्फाज के लिए, हम जो आपके अल्फाज हैं वो तो ज़ाहिर है मार्केटर्स तो समझ रहे हैं, एक जो घर पे बैठी खातून है जो ये पॉडकास्ट देख रही हैं, तो उनके लिए ये है कि जी आप जो कंटेंट बनाए हैं वो बहुत रेलेवेंट होना चाहिए, बिल्कुल यानी जो आप प्रमोट करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सर, आपने ये वाली बात करी कि जी उसमें लिखा हुआ है ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो ऑब्जेक्टिव कहाँ दिए हुए हैं? जब आप कैंपेन क्रिएट करते हैं, यानी फेसबुक एड्स पे? हाँ, मेटा की एग्जांपल, फेसबुक की एग्जांपल सही है आसानी के लिए। उस पर आप एक कैंपेन क्रिएट करते हैं तो सबसे पहला जो पेज आपके सामने अपेयर होता है वो आपसे यही पूछता है फेसबुक, क्या आप ऑब्जेक्टिव क्या चूज करना चाहेंगे, या आप जो कैंपेन चलाना चाहते हैं उससे आप अचीव क्या करना चाहते हैं। अब वहाँ पे उन्होंने उसको अवेयरनेस, अब प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। फेसबुक सबसे यूज़र फ्रेंडली है तो उसके लिए बताता हूँ, और ज़्यादातर लोग पहले फेसबुक ही चलाते हैं, क्योंकि जिस मार्केट में हम लोकल मार्केट की बात करें, पाकिस्तान में फेसबुक काफ़ी यूज़ होता है, मासेस में भी। उन्होंने किया हुआ अवेयरनेस, कंसिडरेशन और एक्शन, उसी फनल को 3 चीज़ों में तोड़ा हुआ है। अवेयरनेस के उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स रख दिए हैं, ब्रांड अवेयरनेस भी है और रीच भी है। कंसिडरेशन में आएंगे तो उन्होंने ट्रैफिक का अलग कर दिया है। अगर आप एक्शन की तरफ आएंगे तो सेल्स की कैंपेन अलग चल रही है, कैटलॉग सेल्स की अलग चल रही है। ओवर द टाइम पीरियड चीज़ें, इंटरफेस चेंज हो सकता है, आइडिया सेम रहेगा। सही। अगर मैं डम डाउन करूँ आपकी कॉन्वर्जेशन को, एक अगेन एक खातून के लिए जो कि बिल्कुल, जो हम भी ड्रामे देख रही हैं यूट्यूब पे, बिल्कुल वो पूछती हैं कि ये ऐड कैसे आ गए, तो मैं उसको डम डाउन करने के लिए, आपने रेलेवेंट कंटेंट बना लिया बिल्कुल और ऑब्जेक्टिव बना ली। फिर एक हमारी जो टर्म्स है, यानी हम मार्केटियर्स ये बात करते हैं कि नहीं जी आपको पहले अवेयरनेस कैंपेन चलानी है और फिर आपने इंगेजमेंट चलानी है और फिर आप फनल को फॉलो करें। लेकिन एक आदमी है जो कि एक दुकानदार है, उसके पास इतना बजट नहीं है, क्या वो डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन चला सकता है? बिल्कुल चला सकता है। डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाए, मेरी उनको रिकमेंडेशन ये है, आप डायरेक्ट सेल्स की कैंपेन चलाएं विद मिनिमम बजट, और आप कैंपेन चला के छोड़ दें। कैंपेन साइमल्टेनियसली ओवर द टाइम पीरियड खुद ही आपके एल्गोरिथम से लर्न करेगी। शुरू में जो आपको सेल आएगी उसका हो सकता है कॉस्ट पर एक्विजिशन बहुत हाई हो,
वो हाई इसीलिए होगा क्योंकि वो काफ़ी सारी एक मास ऑडियंस को रीच आउट करेगा, क्योंकि उसके पास हिस्टोरिक डेटा होगा नहीं। मास ऑडियंस को रीच आउट करेगा और मास ऑडियंस को रीच आउट करने में वो काफ़ी सारे इंप्रेशन सर्व करेगा एक तरह से, क्योंकि बिडेबल मीडिया है। तो वो इन्वेंट्री काफ़ी सारे लोगों को दिखाएगा, जिसमें से हो सकता है कि 1000 या 2000 लोगों में से कोई एक बंदा क्लिक करके आपकी वेबसाइट तक आए। लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म की इन्वेंट्री यूज़ हो रही है तो वो आपको उसके लिए चार्ज करेगा। सो कॉस्ट पर एक्विजिशन, CPA जो होता है एक परचेज को लाने के लिए जो आपको कॉस्ट इनकर होगी, मार्केटिंग स्पेंड जिसको आप कह सकते हैं एक लेमन आदमी, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा होगी। यानी मैं कहूँ एक लेमन अल्फाजों में कि एफिलिएट मार्केटर या फेसबुक अपना कट रखता है बिल्कुल हमारी प्रोडक्ट बेचने पे। ऐसा भी हो सकता है कि 200 रुपये का प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको 300 रुपये कॉस्ट आ रही हो, 400 रुपये का कॉस्ट आ रही ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उस वक्त आपकी कैंपेन के पास हिस्टोरिक डेटा और लर्निंग नहीं होती। होगा बेसिकली ये कि जब आप कैंपेन चलाते हैं और टारगेट ऑडियंस आप एग्जैक्ट तो नहीं रखेंगे, आप एक सर्टेन रेंज रखेंगे। हम बड़े सिंपल टर्म्स में बात करते हैं, डेमोग्राफिक्स जिसको हम कहते हैं, कि 18 से 28 साल के लोग या 18 से 25 साल के लोगों को, और फीमेल के लिए कोई प्रोडक्ट है, फीमेल्स को हमें रीच आउट करना है और ये प्रोडक्ट उनको बेचना है। हमने सिर्फ 18 से 25 सेलेक्ट की, फीमेल ऑडियंस सेलेक्ट की और हमने कैंपेन चला दी। अब लेट्स जस्ट से एक रफ एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे लोग पाकिस्तान में कराची में सिर्फ कोई लेट्स से 8 मिलियन है, 9 मिलियन लोगों को कैंपेन पहुंच रही है। 9 मिलियन में से कोई मुश्किल से 3000, डिपेंडिंग ऑन आपका बजट क्या है और आपका प्रोडक्ट क्या है, सही है, मुश्किल से 3000 लोग वेबसाइट तक आ जाएंगे। फिर एक फनल भी आता है, वेबसाइट तक आएंगे, पहले तो क्लिक करेंगे, इंप्रेशन सर्व हुआ, उस पर लोग एक सर्टन अमाउंट ऑफ पीपल क्लिक करेंगे, क्लिक्स आएंगे, क्लिक के बाद वो लैंडिंग पेज वेबसाइट तक आएंगे। अगर वेबसाइट के से काफ़ी लोग बाउंस ऑफ हो जाएंगे, वेबसाइट पे आने के बाद काफ़ी अच्छा, वेबसाइट के आने के बाद क्या होता है, पहले प्रोडक्ट पेज तक जाएंगे, प्रोडक्ट पेज देखेंगे, प्रोडक्ट पेज पे ऐड टू कार्ट अगर उनका इंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग है। पहली बात तो ये, पहली दफ़ा अगर किसी ब्रांड का ऐड नज़र आ रहा है, कभी भी कोई यूज़र आके उधर से ख़रीदेगा नहीं, क्योंकि क्रेडिबिलिटी भी एक चीज़ है ना। ऑनलाइन वैसे ही लोग घबराते हैं, कोविड के बाद फिर भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब लोग क्या करेंगे, नए ब्रांड पे जब जाएंगे, वेबसाइट पे क्रेडिबिलिटी नहीं है। एक ब्रांड को क्रेडिबिलिटी बनाने में थोड़ा टाइम पीरियड भी लगता है। बहुत कम ऐसी ऑडियंस है जो कि नए ब्रांड्स और फेमिलियर ब्रांड से बाय करती होगी, क्योंकि वो वाली एक चीज़ होती है कि ये प्रोडक्ट आएगा नहीं होगा, अभी भी वो फेयर है। क्या समझते हैं कि एक ब्रांड को ऑनलाइन क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? भाई आपको अपनी ब्रांड बिल्डिंग करनी पड़ेगी, आपको अपनी कस्टमर सर्विस पे फोकस करना पड़ेगा, आपको सोशल मीडिया मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव टूवर्ड्स योर कस्टमर। यदि आसान अल्फाजों में मैं कहूँ कि आपको जो आपका फेसबुक पेज है, आप उस पर एक्टिव रहें, बिल्कुल उस पर कॉन्टेंट डालते रहें और लोगों के जवाब देते रहें। बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो उससे ये होगा कि आपका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और लोग आपसे सवाल कर लेंगे। तो फिर ये क्यों कहा जाता है जब हम कैंपेन चलाते हैं कि नहीं जी आपने बड़ी अवेयरनेस कैंपेन चलानी है, वो किसके लिए, कौन सी ब्रांड्स होती हैं? अच्छा, वो वॉल्यूम के बिजनेसेस होते हैं, लार्ज बिजनेसेस होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव कुछ और होता है। एक तो ऑब्जेक्टिव ये है कि एक बड़ा ब्रांड मेरे पास आता है, वो कहता है कि मुझे वॉल्यूम बेचना है, सही है, माई गोल इज टू इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स, आई डोंट केयर व्हाट कॉस्ट पर एक्विजिशन इज। 200 का प्रोडक्ट मेरा 400 का बिकता है या 500 का बिकता है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मुझे 200 प्रोडक्ट बेचना है। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स उसने आपको बता दिए बेचने हैं, उसके लिए डायरेक्ट कन्वर्जन कैंपेन्स हम लोग चला सकते हैं। एक आपका क्लाइंट आके आपको ये टारगेट देता है कि मुझे 200 तो चाहिए, नंबर ऑफ यूनिट्स तो बेचने, लेकिन क्योंकि मेरे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस 50 रुपये, तो 12 रुपये से ज़्यादा कॉस्ट पर एक्विजिशन नहीं आनी चाहिए। यानी कि इस प्रोडक्ट को बेचने के लिए सिर्फ मार्केटिंग स्पेंड, कोर डायरेक्ट स्पेंडिंग, मैं इस परसेंटेज से ऊपर खर्च नहीं करूँगा। किस तरह बिल्कुल ठीक है, किस तरीके से आप ये मुझे बताएं कि जैसे मेरी ये प्रोडक्ट बिकना शुरू हो गई है, तो मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट 200 है लेकिन 300 का कॉस्ट पर एक्विजिशन आ रहा है, आप ही की बात मैं कह रहा हूँ, उसको नीचे कैसे लेके आएंगे? उसको रीटारगेटिंग से। उसकी वजह ये होती है कि एक बंदा, जैसे अभी हमने पहले भी जिक्र किया, एक बंदा पहली बार जब आपका ऐड देखेगा और उस पर क्लिक करके आपके पास वेबसाइट पे आपके आएगा, वो कभी भी आपसे बाय नहीं करेगा। यू नीड टू, और पहली बात तो ये, वो क्लिक भी ज़रूरी नहीं है पहली बार करें। इंप्रेशन आप 6 इंप्रेशन सर्व करें, 7 इंप्रेशन सर्व करें, 8 इंप्रेशन सर्व करें, अगर इंटेंट हो भी तो भी। कैटेगरी का इंटेंट हो सकता है कि मैंने ग्रोसरी बाय करनी है लेकिन इसी स्टोर से करनी है, फॉर एग्जाम्पल XYZ स्टोर, इस स्टोर से मैं क्लिक नहीं करता। आप उसको पहले इंप्रेशन सर्व करते जाएंगे तब तक जब तक वो क्लिक ना करे। क्लिक करके आएगा तो आपके पास आप क्या करते हैं, आप एक ऑडियंस का पूल साइज भी बना रहे होते हैं,
जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा होता है, जिसको आप लेटर ऑन रीटारगेट करते हैं। जब आप रीटारगेट करते हैं तो उस बंदे को आप खुद ही इमेजिन करें, उस बंदे पे आप पहले ही पैसा खर्च कर चुके हैं अवेयरनेस कैंपेन से कि हाँ मेरा स्टोर एग्जिस्ट करता है, ये हम उसको अवेयरनेस दे चुके हैं थ्रू आर कम्युनिकेशन एंड कैंपेन्स। हम उसको ये भी बता चुके हैं जो चीज़ आप ढूंढ रहे हो वो ऑलरेडी हमारे पास है, सो वी कैन केटर यू विद द प्रोडक्ट और सर्विस यू लुकिंग फॉर। तीसरी चीज़, आप हमें बाय करें, हमसे ही बाय करें वो प्रोडक्ट तो मार्केट में और भी बहुत लोग बेच रहे हैं, अब आप हमसे क्यों बाय करेंगे? उसके लिए कंसिडरेशन स्टेज आ जाती है कि आप कंसिडर करें हमें ओवर आर कंपेटिटर या कोई दूसरी जगह जहाँ से आप बाय करते हैं। जब ये आप लोगों को ऐड दिखाते रहेंगे और कम्युनिकेट करते रहेंगे उनको मैसेजेस थ्रू डाउन द फनल, जब आप कन्वर्जन की कैंपेन चलाते हैं, हमेशा उस बंदे को कम फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्जन हो जाती है, क्योंकि तब तक डाउन द फनल इंटेंट इतना बढ़ चुका होता है कि लोअर फनल कैंपेन पे आपको ज़्यादा इंप्रेशंस की फ्रीक्वेंसी सर्व नहीं करनी पड़ती। दैट्स वन ऑफ द रीजंस फॉर वॉल्यूम क्लाइंट्स वी यूजुअली टेल देम to come from awareness through the funnel to control that cost per acquisition that we usually incur, which is on the ये बड़े बिजनेस ये बड़े और बिजनेस छोटे बिजनेस जाएगा अपनी कन्वर्ट के अपनी until and unless कि वो डायरेक्ट कन्वर्जन की कैंपेन चलाए, उनको बहुत बड़ी कॉस्ट पर एक्विजिशन आ जाए। सही है, एक छोटे स्टोर की आपने एग्जांपल दी, बड़ी अच्छी बात की, ये सब पे अप्लाई होता है। एक छोटा स्टोर है, वो चला रहा है, 20 रुपये सेलिंग प्राइस है प्रोडक्ट की और उसको 50 रुपये इनकर हो रही है, तो बोलेगा यार मुझे इसका फ़ायदा तो नहीं, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। वो फिर साइमल्टेनियसली अवेयरनेस की कैंपेन चलाए, स्लोली एंड ग्रेजुअली। ज़रूरी नहीं है वो पूरा थ्रू द फनल है, वो एक रिवर्स स्टेज से भी आ सकता है, वो कंसिडरेशन से स्टार्ट कर ले। वो ये लर्निंग का हिस्सा है कि आपके साथ आपको अगर आपकी कॉस्ट नहीं नीचे जाती तो फिर आप अपने दूसरा ऑब्जेक्टिव सर्च। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एक सवाल बड़ा जनरली होता है स्पेशली लोगों के दरमियान कि मैं एक नया बिजनेस हूँ, क्या मैं गूगल पे ऐड चलाऊँ या मैं मेटा पे ऐड चलाऊँ? इसका क्या जवाब देंगे आप? देखिए वही वाली बात है, आपको ये आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है सबसे पहले कि आपका प्रोडक्ट वैरी करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज़ तो ये हमने ज़रूर देखी है कि क्योंकि गूगल एक नेटवर्क बहुत बड़ा है, उस पर हज़ारों ऐप्स है। सही है, गूगल इज़ ए ह्यूज नेटवर्क, सो उसमें आपके पास वॉल्यूम बहुत है यूजर्स का। ठीक है, अब गूगल भी हम बात करते हैं, पहले असल में यूजुअली हमें थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए चैनल स्ट्रैटेजी पे। सोशल, सर्च, डिस्प्ले, वीडियो, इसको थोड़ा सा आसान अल्फाजों में कर लें एक खातून के लिए जो बैठी हैं। अच्छा, इसके लिए आसान ये कि सबसे पहले ये है, आपने ये देखना है, जो हमारी पहले भी बात हुई है, जो आपका यूज़र है, आपने ये तो देख लिया कि वो कहाँ बैठा है। अब आपको ये देखना है कि वो सोशल मीडिया या डिजिटल मीडिया पे कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहा है। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने बातों के बीच में एक हवाला दिया, वो खातून जो हम टीवी पे चैनल हम टीवी का ड्रामा देख रही हैं, सोच लें कि वो टीवी पे नहीं देख रही क्योंकि उन्होंने मिस कर दिया, वो रिपीट देख रही है यूट्यूब चैनल पे। उनके जैसी कोई खातून, उनको यूट्यूब चैनल पे ड्रामे के बीच में आप ऐड दिखाएंगे तो उनको ज़्यादा इंटेंट रहेगा, क्योंकि मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा फोकस वो ड्रामा देखते हुए ही होंगी। सही है, सो वहाँ पे हम लोग कंटेंट टारगेटिंग करते हैं, वो यूट्यूब पे चला है। अब टोटली डिपेंड करता है कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। अगर तो ये वाली टारगेट ऑडियंस है कि आपने ख़वातीन को टारगेट करना है, वो जो कि घर पे बैठी हैं, सबसे बेहतरीन है कि आप यूट्यूब पे कैंपेन चलाएं। लॉन्ग फॉर्मेट बड़े ऐड होते हैं, सही है, उसको हम डिजिटल की ज़बान में लॉन्ग फॉर्मेट और शॉर्ट फॉर्मेट पे बेसिकली हम उसको करते हैं। लॉन्गर फॉर्मेट के लिए यूट्यूब है, वीडियो की बात कर रहा हूँ, वीडियो एड्स। शॉर्टर फॉर्मेट के लिए फिर हम टिकटॉक, स्नैपचैट उस पर जाते हैं। अच्छा, टिकटॉक स्नैपचैट की बात करी, हम थोड़ा सा कॉन्वर्जेशन को समेटने तरफ आते हैं। टिकटॉक स्नैपचैट पे कन्वर्जन कैंपेन पाकिस्तान में कैसा रिजल्ट देखते हैं आप? कन्वर्जन के हवाले से अभी वो फीडबैक नहीं है जो दूसरी मार्केट्स में है, क्योंकि मैं और भी मार्केट्स में काम कर चुका हूँ, मिडल ईस्ट में भी किया है और मैंने एशिया पैसिफिक में भी ओवरऑल किया है। एशिया पैसिफिक को भी फिर हम डिवाइड कर लेते हैं, साउथ एशिया के कुछ इनसाइट्स अलग हैं, ईस्ट एशिया की इनसाइट्स अलग हैं, लेकिन साउथ एशिया में अभी कन्वर्जन के हवाले से स्नैपचैट एंड टिकटॉक इज़ नॉट एज गुड एज कंपैरिजन में एज मेटा, लेट्स जस्ट से, और गूगल। ठीक है, अवेयरनेस अपर फनल के लिए, जिसको हम कह लेते हैं अवेयरनेस या ब्रांडिंग कैंपेन्स के लिए, जहाँ पे आप कंटेंट डिसमिनेट करें, उसके लिए टिकटॉक और स्नैपचैट की एप्लीकेशन बहुत अच्छी है। लोअर फनल के कैंपेन में कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो वो उसको राउट कर। हाँ, तो मैं अभी जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको रेकमेंड करूँगा कि अगर उनके पास, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कम है, शुरू कर रहे हैं, स्केल करना चाह रहे हैं अपना बिजनेस,
शुरू वो गूगल और मेटा इन 2 प्लेटफॉर्म से करें। Thank you so much, Jahangir, for all these lovely questions and answers. And we will definitely look forward again to have you with more information with different topic. Thank you so much, Father, for calling me. Thank you, sir.